हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, सम संख्या पढ़ेंगे, विषम संख्या पढ़ेंगे, अभाज्य पढ़ेंगे, भाज्य पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे, परमेय अपरमेय संख्या पढ़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जो एक से लेकर अनंत तक होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या को किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो n से। इसमें नंबर कौन कौन आता है? जैसे मान लीजिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया। फिर है हम लोग का सम संख्या। क्या है? सम संख्या। तो देखिए सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। क्या कहते हैं? इवेन नंबर। तो वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाता है? कट जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। इसे 2n के रूप में लिखा जाता है। 2n का मतलब क्या है? यहाँ पे n मतलब है नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अर्थात 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 मिलेगा। 2 गुणे यहाँ पे n का मान 2 रखें तो 2 गुणे 2 यानी 4 मिलेगा। n का मान 3 रखें तो 2 गुणे 3 यानी 6 मिलेगा। अर्थात एग्जाम्पल में हम लोग को हो जाएगा 2, ठीक, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से हम लोग का ये चला जाता है अनंत तक। ठीक है, यानी सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा क्या होता है? कट जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद से आता है हम लोग का विषम संख्या। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ओड नंबर। क्या कहते हैं? ओड नंबर। ठीक है, और ओड नंबर वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, अर्थात 2 से विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे 2n+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, 2n+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हम 1, 2, 3, 4, 5 रखें तो विषम संख्या प्राप्त होते जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 रखें तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 1 और +1। ठीक है, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 अर्थात 2 और +1 अर्थात 3 मिलेगा। इसके रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे मान लीजिए 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 यानी 4 और +1 यानी 5 मिलेगा। 5 क्या होता है? विषम संख्या होता है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल क्या होगा? 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, इस टाइप से कहाँ तक चला जाता है? तो इन्फिनाइट तक अर्थात अनंत तक चला जाता है। ठीक है, तो विषम संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक, अब जो हम लोग का हेडिंग है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी एक से कटे और खुद से कटे। अर्थात कोई भी ऐसा संख्या है जो एक से तो कटता ही है, खुद से भी कटता है, वही संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में 2 है, ठीक, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे कहाँ तक चला जाता है? अनंत तक चला जाता है। अब यहाँ पे रही बात 9 क्यों नहीं है? तो 9 इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। यहाँ पे 4 क्यों नहीं हो सकता है? तो 4 जो है 2 से कटता है, 1 से कटता है और खुद 4 से कटता है, इसलिए वो संख्या नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आगे जो है हेडिंग हम लोग का भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग का हो जाएगा 4, ठीक, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18,
इस प्रकार से कहाँ तक चला जाता है, अनंत तक। अब रही बात भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए 1 से कटेगा 4, 1 से 4 4 बार में कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 2 बार में कट जाएगा, 4 से 4 1 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे बात की जाए 6 की, तो 1 से भी कटेगा 6, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 8 की चर्चा किया जाए तो 1 से कटेगा 8 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में और 8 से कटेगा 1 बार में। ऐसे क्या होता है, जो संख्या 1 से और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ये बात यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। फिर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर वे संख्या जो 0 से अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि 1 से लेकर अनंत तक होता है। 1 से लेकर कहाँ तक अनंत होता है, अनंत तक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 0 भी शामिल होता है। इसमें क्या होता है, 0 भी शामिल होता है। अर्थात यहाँ पे वे संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिखे हैं तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये अनंत तक चला जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। कोई डाउट नहीं है आप लोग को, यहाँ तक समझ में आ गया होगा संभवतः। अब चलिए यहाँ से आगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या बोलते हैं, वे संख्या जो ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। कोई पूछेगा कि पूर्णांक को किसे प्रदर्शित करते हैं, तो जेड से। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अनंत से लेके और कहाँ तक, तो प्लस अनंत तक। ठीक है, ये संख्या क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 0 लिख दिए, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे और ऐसे 4, ऐसे इधर अनंत तक जाएगा और इधर माइनस में लिख लिया जाए। ठीक है, माइनस में भी लिख लिया जाए तो क्या कहलाता है, तो पूर्णांक कहलाता है। कोई डाउट यहाँ तक आप लोग को नहीं हुआ होगा। अब समझिए परमेय संख्या। परमेय संख्या चूंकि आप लोग 8 में पढ़े होंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए 0 के बराबर हो गया, 0 Q का मान हो गया तो पूर्ण संख्या, परमेय संख्या नहीं रहेगा। इसमें कौन कौन संख्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारा संख्या हो सकता है। 1/2 हो गया, 5/10 हो गया, ठीक है, 9/3 हो गया, ठीक, -4/19 हो गया, 20/18 हो गया। इस टाइप में बहुत सारा संख्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 0 जो होता है ये भी क्या होता है, पूर्ण संख्या, सॉरी परमेय संख्या होता है। 0 भी क्या होता है, परमेय संख्या, क्योंकि इसके बट्टा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और Q का मान यहाँ पे 0 नहीं हुआ है तो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। इसके अलावा और भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का -31 बट्टा मान लीजिए 10 है, ये भी क्या है, परमेय संख्या है। और यहाँ पे मान लीजिए 80 है, ये भी क्या है, परमेय संख्या है। यहाँ पे 2 है, वो भी परमेय संख्या है। अर्थात देखिए परमेय संख्या कौन कौन होगा, तो प्राकृतिक संख्या सारा परमेय संख्या हो जाएगा, सम संख्या पूरा परमेय संख्या होगा और इसके अलावा अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सब क्या होगा, परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि लिख दिए 3 हो गया, ये क्या हो गया, विषम है और ये भी क्या होता है, परमेय संख्या होता है। तो परमेय संख्या आप लोग अच्छा समझ पूछ चुके होंगे। फिर देखिए यहाँ पे है अपरमेय संख्या। इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। वे संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे Q का मान 0 हो सकता है। ठीक है, अपरमेय संख्या जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं तो लिखेंगे √3, √2, √8, √15, इस टाइप में। और यहाँ पे मान लीजिए कि 2/0 है, यह भी क्या है, अपरमेय संख्या है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2.33578 ऐसे डॉट 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 करके हो, ये भी क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है।
तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ये पूरा चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।